भैया 50,000 इस खाते में डाल दो और ये बंदे खड़े ये आपको दे रहे हैं, तो आप तो डाल दोगे, फिर मेरे को कहोगे लाओ दो पैसे। तो भाई पैसे तो मैंने कहा बोला पैसे डालने का, भाई तुमने फ़ोन दिया ना, फ़ोन पे ही तो बात हुई। तो वो तो उसने डाले, फ़ोन पे नंबर लगाए, तो बोले यार भैया मेरे पास पैसे है ही नहीं, मेरे को दूँगा आपको। तो ये करके वो फ़ोन वो कर गया ना, आप स्विच ऑफ आ रहे हैं फ़ोन। हाँ, आशय के पास भी आ गया है, इमरान के पास आ गया है, इसे फ़ोन आ रहे हैं। और अब आपके शामू या आपके पास में कोई में से पास नंबर आएगा आप। हाँ, मतलब किसी के पास आए तो ध्यान रखना है, नंबर उठाना नहीं, या फिर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार का ग्रुप चल रहा है जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है और फ़ोन नंबर लगाता है दूसरे को और बोलता है सामने वाली दुकान पे शिवम एंटरप्राइजेस पे या बंसी ब्रदर्स पे या इनसे मेरी बात करा दो, और बात कराने के लिए मोबाइल देता है। तो अपने को तो मालूम ही नहीं कि वो क्या बात कराना चाह रहा है। फिर वो फ़ोन पे ही बोलता है कि 15,000 रुपये इसमें डाल दो और ये सामने जो बंदे खड़े हैं आपको दे रहे हैं, जबकि उससे ऐसी कोई बात ही नहीं, उससे कोई डीलिंग नहीं, उसकी 15,000 रुपये लेन देन होगा। लेकिन वो अगर 15,000 रुपये डाल देता तो वो आपसी, वो जो सामने बंदा है उससे विवाद का विषय हो जाता है। तो और वो 15,000 जो चले जाते वो तो चले ही जाते और झगड़े की स्थिति अलग बनती। इस प्रकार के चीटिंग के फ़ोन चल रहे हैं। कृपया व्यापारी बंधुओं से और नागदावासियों से निवेदन है कि वे सतर्क रहें और इस प्रकार के अनजान नंबरों को तवज्जो न दें और न ट्रांजैक्शन करें। आपने इस संबंध में कहीं शिकायत की है या किसी को बताया? मेरी टीआई जौहरी साहब से अभी बात हुई है, वो कल आ जाएंगे सुबह, तो उनको नंबर वगैरह भी देंगे ट्रेस करने के लिए और उनसे बातचीत करेंगे। 09687088254 और दूसरा नंबर आया था 9162494419। इस प्रकार के नंबर है। अच्छा, आप में बात कर रहे हैं, आप इधर से फ़ोन लगाते तो अभी चालू बात बंद आ रहा है, अब स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है जी जी, वो तो फर्जी है फ़ोन कुल मिला के। और इस प्रकार की चीटिंग वापस चालू हो गई है, सतर्क करने की आवश्यकता है। कृपया अपना ध्यान रखें जी, धन्यवाद। क्या क्या घटना घटी आप जैसे कि उसके पास मेरे पास एक कॉल आया जिसमें मेरे को बोला गया शिवम इलेक्ट्रॉनिक्स आपके नंबर दिए गए हैं विजय पवाल जी ने, बोला लाइट फिटिंग करनी है, एक साइड पर आके देख लीजिए। उसने मेरे को एड्रेस दिया युवराज धर्मशाला बॉम्बे हेयर सलून के सामने, आटा चक्की के सामने ग्लोबल एकेडमी है, कंप्यूटर वाली ऑनलाइन शॉप। मैं वहाँ गया, वहाँ जाकर उसने बोला मुझको कि जो लड़का वहाँ पर बैठा उससे मेरी बात कराई है। मैंने उससे बात कराई तो उस लड़के ने डायरेक्ट बात करते करते अपने मोबाइल पर उसने नंबर दिया, उस नंबर पर टाइप करा और ऊपर से जाके पेमेंट शो करके बैठ गया। तो फिर मैंने अचानक उसको डाउट हुआ तो मैं लाइट का काम करना आया हूँ, ये पेमेंट की क्या बात चल रही है। तो मैंने उसको बोला भैया मोबाइल दीजिए मेरा, तो उसने मोबाइल दिया। मैंने बोला क्या काम है भैया, तो बोला पेमेंट आता हूँ। मैंने रुक जाइए आप, मैं पेमेंट के लिए नहीं आया हूँ उधर, मैं आया हूँ ओनली सिर्फ लाइट के काम देखने के लिए। तो उसने बोला मेरे को सर बोला लाइट का कोई काम नहीं है, इस बंदे को हम पहचानते नहीं है सर। क्योंकि डबल मैं वापस यहाँ से आने के बाद सर को सूचना करने के बाद जब मैं वापस जॉब पे गया तो उसने मुझको बोला कि भैया मेरे पास 15 मिनट पहले फ़ोन आया था तो मैं बंसी ब्रदर्स से बोल रहा हूँ, बोले मेरे को अकाउंट में 50,000 रुपये डलवाना है और मैं एक लड़के को भेज रहा हूँ, 15 मिनट बाद वो लड़का आएगा तो आप वो 20,000 रुपये डाल देना। ये मेरे साथ घटना हुई है, इसकी सूचना हमने पुलिस आपको कर दी फ़ोन द्वारा। मैडम वर्तमान में लगातार ठगी के नए नए मामले सामने आते हैं, क्या कहना है इस संबंध में आपका? अभी थाना नागदा क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई है, एक फ़ोन के ज़रिए पैसे की डिमांड की जा रही है, जिसमें मल्टीपल लोगों का नाम लेके आपसे पैसे ट्रांसफ़र करने की अपेक्षा की जाएगी और आपको फोर्स किया जाएगा। किसी भी फॉर्म में कहेगा जल्दी कर दो या उनको ट्रांसफ़र करने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम बोलकर। तो सभी नागदा के तथा जिला उज्जैन के वासियों से निवेदन है कि उक्त तरह की कोई भी अगर फ़ोन पे किसी भी माध्यम से आपको पैसे डिमांड करता है, किसी भी माध्यम से आपसे पैसे मांगता है, तो कृपया कर उनको पैसे ट्रांसफ़र न करें जब तक आप वेरीफाई न कर लें। आप संबंधित व्यक्ति से फ़ोन के जरिए या फिजिकल वेरिफिकेशन करें, उसके बाद ही फ़ोन पे पैसे ट्रांसफ़र करें। और एक और तरह का फ्रॉड मैंने अभी मेरे को सूचना में मिला था, जो एक अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक नर्स है उनके साथ हुआ था, जिसमें पर्टिकुलर ई कार्ड के माध्यम से उनका कुछ पैकेज आने वाला था और उसमें उनने कोई सा एक कोड बताया था जो *21 से चालू होकर एक नंबर उसने टाइप करने को बोला था, जिससे कॉल फॉरवर्डिंग और SMS फॉरवर्डिंग उसकी ऑन हो गई थी ताकि मोबाइल उनके कब्जे में चला जाता है। तो ये उससे पूरा व्हाट्सएप उन्होंने हैक कर लिया था। तो ये दो तरह के, और तीसरा वो व्हाट्सएप
का क्लोनिंग जो है APK के पीछे फाइल जो भी आती है व्हाट्सएप पे, वो कृपया कर डाउनलोड ना करें। अगर आपको किसी भी मैसेज की जानकारी नहीं है, SMS की जानकारी नहीं है, तो कृपया कर उसको क्लिक ना करें, उस लिंक पे क्लिक ना करें, ताकि आप बहुत बड़े फ्रॉड से बच सकते हैं। और मैं बहुत बधाई देना चाहूंगी अभी सभी नागदा के वासियों की। हमारे पास लगातार लोग, पहले ट्रांसफर क्या होता है, पैसे ट्रांसफर करके हमें सूचना देने आते थे। अभी मुझे बहुत हर्ष है, पिछले लगातार 1 महीने से पैसे नहीं ट्रांसफर करते हैं और बताने आते हैं। पुलिस को इतना विश्वास हमने अर्जित किया है कि हमको बताकर बोलते हैं कि मैडम क्या हम ट्रांसफर करें, तो हम उनको अवेयर करते हैं। मतलब किसी भी आकांक्षा की दृष्टि में आप हमसे सूचित कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, थाना आपके लिए खुला है, आप आके पूछ सकते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। इसमें कोई हेल्प नंबर दिया है सीएम जो हाँ, 1930 आपको साइबर हेल्पलाइन नंबर है। और साइबर क्राइम की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल होम मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, उस पर आप तुरंत सूचना करें। आपको कुछ किसी भी डाउट की श्रेणी में जो आता है, उसमें आप तुरंत उस चीज को दायर करें, उस चीज का कंप्लेंट। तो वो एक जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उससे आप कभी भी उसको ट्रैक कर सकते हैं, आपकी जो कंप्लेंट है उसको।